नमस्कार दोस्तों, तो आज हम पहुंच चुके हैं अंबाजी माता के मंदिर। अंबाजी का मंदिर भारत के गुजरात राज्य बनासकांठा ज़िले में अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। यह मंदिर अरासुरी अम्बा माता को समर्पित है। अंबाजी मंदिर 51 शक्तिपीठ में से एक है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव माता सती के जलते हुए शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को कई हिस्सों में विभाजित किया। अंबाजी मंदिर उस स्थान पर बना है जहां माता सती का हृदय गिरा था। यहाँ की देवी अर्जेश्वरी अम्बा या अरासुरी अम्बा कही जाती हैं। माता शक्ति का सर्वोच्च रूप मानी जाती हैं, जो भक्तों को साहस, शक्ति और सुरक्षा देती हैं। इस मंदिर में मूर्ति नहीं है, बल्कि एक श्री यंत्र यानी शक्ति का प्रतीक है। उसी की पूजा होती है। श्री यंत्र मंदिर के गर्भगृह में चांदी के छत्र के नीचे प्रतिष्ठित है। गर्भगृह में कोई पुजारी प्रवेश नहीं करता, केवल दूर से ही पूजा की जाती है। मंदिर के पास एक गब्बर पर्वत है, जहां माना जाता है कि माता का मूल निवास था। भाद्रपद पूर्णिमा में अंबाजी में सबसे बड़ा मेला लगता है। लाखों श्रद्धालु पैदल यात्रा करके माता के दर्शन करते हैं। यह यात्रा पालीताना से अंबाजी तक की पद यात्रा के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। 9 दिन तक भव्य गरबा, आरती और अनुष्ठान होते हैं। हजारों श्रद्धालु माता के दरबार में रात्रि जागरण करते हैं। नज़दीकी रेलवे स्टेशन आबू रोड है, जो कि मात्र 22 किलोमीटर की दूरी पर बना है। नज़दीकी हवाई अड्डा अहमदाबाद है। सड़क मार्ग के लिए आप गुजरात और राजस्थान से निजी वाहन या सरकारी बस से आसानी से पहुंच सकते हैं। यहां तक आने के लिए रोड की अच्छी व्यवस्था है। अंबाजी में मुफ्त भोजन की भी व्यवस्था कई धर्मशालाओं और ट्रस्ट द्वारा की जाती है। रुकने के लिए अच्छे धर्मशाला व होटल उपलब्ध हैं। और ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा, ये देखिए लगातार ज्योति जल रही है। और ये गब्बर पर्वत के ऊपर माता का मंदिर बना हुआ है और इसमें केवल ज्योति जलते हैं। अन्य इसमें कोई मूर्ति नहीं, बल्कि इसके बाहर मूर्ति लगी हुई है। और देखिए माँ की सेवा के लिए सामने शेर विराजमान है। गब्बर पर्वत पर 1018 सीढ़ियाँ हैं, जो भक्त माता के दर्शन के लिए चढ़ते हैं। रात को यहाँ लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जिसमें देवी की कथाओं दिखाई जाती हैं। श्री यंत्र को शक्ति का सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी यंत्र माना जाता है। देखिए ऊपर जाने के लिए रोपवे लगा है। यदि आप सीढ़ी से नहीं जा सकते हैं तो आप रोपवे का प्रयोग करके ऊपर तक पहुंच सकते हैं। यह यंत्र देवी के चक्र और ऊर्जा का प्रतीक है। इसे गर्भगृह में बहुत ही गुप्त और पारंपरिक विधि से प्रतिष्ठित किया गया है। अंबाजी केवल मंदिर नहीं, बल्कि एक शक्ति साधना स्थल भी है। यहाँ तांत्रिक साधना और ध्यान करने वाले साधक भी आते हैं। अम्बा माता को कुल देवी के रूप में कई राजपूत, ब्राह्मण और अन्य जातियाँ द्वारा पूजी जाती हैं। मंदिर के पास का बाज़ार बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ प्रसाद, कुमकुम, माता जी की चुनरी, चांदी के प्रतीक, धार्मिक किताबें आदि मिलती हैं। लकड़ी और पत्थर की हस्तकला भी सामग्री पाई जाती है। इस मंदिर को
हृदय पीठ भी कहा जाता है। गब्बर पर्वत पर जाकर दीप जलाने से विशेष पुण्य प्राप्त मिलता है। कई भक्त गब्बर पर्वत की 1018 सीढ़ियाँ पैदल चलकर ही जाते हैं, जिससे उनके पापों का नाश होता है। अम्बा माता को सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी माना जाता है। भक्त यहाँ आकर बच्चों की प्राप्ति के लिए, विवाह की बाधा को दूर करने के लिए, बीमारी से मुक्ति के लिए और धन समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। मंदिर में अखंड ज्योति यानी हमेशा जलने वाला दीपक है। मान्यता है कि जब यह दीपक जलता रहेगा तब तक अम्बा माता की कृपा बनी रहेगी। श्रद्धालु माता की चुनरी और मिठाई चढ़ाते हैं। नारियल माता को चढ़ाकर फोड़ना पापों की मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। अम्बाजी मंदिर का उल्लेख ऋग्वेद, स्कंद पुराण और मार्कंडेय पुराण में मिलता है। देवी अम्बा को दुर्गा, पार्वती और काली का मिश्रित रूप माना गया है। श्री यंत्र को गुप्त और प्राचीन तांत्रिक विधि से स्थापित किया गया है। इसे इतना शक्तिशाली माना जाता है कि सीधे देखना या छूना वर्जित है। केवल विशेष पूजाएं ही विशेष अवसरों पर की जाती हैं। गब्बर पहाड़ी की चोटी पर एक ब्रह्मशिला है, एक पत्थर जिसे देवी की शक्ति का आधार माना जाता है। वहाँ चरण छाप भी हैं जिन्हें माता का पदचिन्ह माना जाता है। अम्बाजी क्षेत्र में सांप कभी किसी भी भक्त को नुकसान नहीं पहुँचाते। माता अम्बा की विशेष कृपा नाग देवता पर बनी हुई है। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, यह जानकारी आप कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।